सर्वेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसी नाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्जाल माध्यमेन संचालिते शास्त्र प्रौढ़ी इति नाम के कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां समेषां ज्योतिषानुरागिणां भूयो भूयो स्वागतं व्याहरामि। कार्यक्रमोऽयं ज्योतिषशास्त्रस्य प्रौढ़ ये ग्रंथाः सन्ति तेषाम् अध्यापन कृते प्रचलते। अस्मिन् कार्यक्रमे जातक पारिजात ग्रंथस्य पंक्तिपाठः प्रचलति। पूर्व कक्षायां भवन्तः ग्रह गुण स्वरूप विषये श्रुतम्। अद्य वियोनि जन्माध्यायस्य 11 श्लोकतः अग्रे पाठं चलिष्यति। जैसा कि आप सब जानते हैं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा वीसी ऑफिशियल फेसबुक पटल के माध्यम से यह ग्रंथों के पंक्ति पाठ के लिए चलाया जा रहा शास्त्र प्रौढ़ी नाम का जो कार्यक्रम है, यह विभिन्न विषयों में चल रहा है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत लघु जातक, लीलावती, भास्करीय बीजगणित का पाठ और मेरे द्वारा यहाँ जातक पारिजात ग्रंथ का पाठ चल रहा है। वस्तुतः इस कार्यक्रम की परिकल्पना यह है कि इसमें जो ग्रंथ है उसका पंक्तिशः पाठ हो, और जो इस कार्य हेतु हम लोगों ने एक जो प्रमाणिक टीका है उस टीका के साथ ग्रंथ की इस पाठ को प्रारंभ किया है। कपिलेश्वर शास्त्री कृत जातक पारिजात ग्रंथ की टीका का यहाँ यह पाठ चल रहा है। आज इस पाठ के क्रम में वियोनि जन्म अध्याय के 11 श्लोक से जो निषेक विधि के द्वारा यहाँ लिखा गया है, इसका पाठ प्रारंभ होगा। आइए हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। अथ निषेक विधि कुजेन्दु हेतु प्रतिमासमार्तवं गते तु पीडर्छ मनुष्ण दीधितौ अतो अन्यथास्थे पुंग्रहेक्षिते नरेण संयोगमुपैति कामिनी। इदानीं निषेक विधिरुच्यते। ऋतोः तत्र प्रधानत्वात् प्रथमं ऋतु निरूपणं ततो दंपत्योर्योग लक्षणम् आह। स्त्रीणां प्रतिमासं मासं मासं प्रति यद आर्तवं ऋतौ जातं रजः ततः कुजेन्दु हेतु कुजो मंगलः इंदुः चंद्रः तौ हेतु निर्मितं यस्य तद इति। स्त्रीणां रहस्य देशात् प्रतिमासं यद्रजो निस्सरति तस्य कुजेन्दु कारणम्। यतश्चंद्रो जलतत्त्वः भौमो अग्नितत्त्वः तत्र जलमेव रक्तं तथा अग्निरेव पित्तम्। पित्तेनाडोलितरजं रजो रूपेण परिणमति।
यहाँ जो आचार्य हैं यह कारण बता रहे हैं स्त्रियों में होने वाले जो ऋतुकाल है उसका। वे कहते हैं कुजेन्दु हेतु प्रतिमासम आर्तवम गते। प्रतिमासम यत् आर्तवम, जो प्रतिमास आर्तव है उसका कारण कहते हैं कि कुज और इंदु उसके कारण है। कुज मंगल और इंदु चंद्रमा। और आगे कहते हैं कि पीड़र्क्षम अनुष्णदीधितौ। अब आगे कह रहे हैं कि यह जो है जब पीड़र्क्ष में हो। अब यहाँ पीड़र्क्ष क्या है तो उसके विषय में आचार्य ने प्रथम राशिशिला अध्याय में बताया है कि पीड़र्क्ष कहते हैं अनुपचय स्थान को। अनुपचय स्थान के लिए उन्होंने कहा था नव धन जल धी काम रंध्रांत होरा अनुपीड़र्क्ष संज्ञा। जो यह भाव है कौन कौन से? नवम भाव, धन अर्थात द्वितीय भाव, जल अर्थात चतुर्थ भाव, धी अर्थात पंचम, काम अर्थात सप्तम, रंध्र अर्थात अष्टम, अंत्य अर्थात द्वादश और होरा अर्थात लग्न। इन भावों की वहां उन्होंने पीड़र्क्ष संज्ञा बताई। कहा कि जब इसमें चंद्रमा गया हो तो कहा अतो अन्यथास्ते, अन्य जगहों पर होने पर अन्यथा, अर्थात इन स्थानों पर ही जो है जब चंद्रमा होगा तब वह जो आर्तव है वह गर्भ धारण के योग्य होगा। यहाँ आचार्य यह कहना चाहते हैं और कह रहे हैं कि शुभ पुंग्रहेक्षिते नरेण संयोग मुपैति कामिनी। कामिनी अर्थात जो स्त्री है वह शुभ पुंग्रह, जो शुभ और पुंग्रह पुरुष ग्रह है उसके द्वारा इच्छित देखे जाने से ही जो पुरुष है उसके द्वारा स्त्री का संयोग होता है। तो पुरुष ग्रह जो है शुभ ग्रह वह है बृहस्पति, अर्थात बृहस्पति की जब दृष्टि हो तो ये सारा जो विवरण है यह वस्तुतः गोचर का विषय है। अर्थात जब स्त्री का ऋतुकाल शुरू होगा तो उस ऋतुकाल में प्रारंभ होने के समय यदि चंद्रमा जो है अनुपचय स्थानों में होगा और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, शुभ पुरुष ग्रह की दृष्टि अर्थात बृहस्पति की दृष्टि होगी, तभी वह गर्भधारण के योग्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब इसके आगे आचार्य बता रहे हैं यथा अस्तराशि मिथुनम समेति तथैव वाच्यो मिथुन प्रयोगः असद्ग्रहालोकित संयुते अस्ते सरोस इष्टै स विलास हास। इदानीं गर्भाधान कालम विज्ञाय मैथुन ज्ञान प्रकारम आह। अस्तराशि ही आधान लग्नात् प्रश्न लग्नात् वा सप्तमो राशि यथा मिथुनम समेति। सप्तम राशि योनौ यथा मिथुनम संपद्यते तथैव मिथुन प्रयोगो वाच्यः। तादृगेव मैथुनमस्मिन् गर्भाधाने कृतं ब्रूयात्। सप्तमो राशि यदि चतुष्पाद तदा चतुष्पादां मैथुनमेव, यदि जलचरः तदा तदिदैवं सर्वत्र योनितुल्यं मिथुनं वाच्यम्। तत्रापि कलहेन प्रेम्णा वा मिथुनम् इत्याह। अस्ते निषेक लग्नात् सप्तमे रासौ असदग्रहैः पापग्रहैः आलोकिते दृष्टे संयुक्ते वा सरोषेण सहितः कलहेन इष्टैः शुभग्रहैर्दृष्टे वा युक्ते अस्ते सविलास हासो विलासेन हासेन च सहितः प्रेम्णा मिथुन प्रयोगो वाच्यः अथो अन्यथा साधारणेति। अब यहाँ आचार्य जो है कह रहे हैं कि जब गर्भाधान काल का समय निश्चित हो गया तो यहाँ पर कि किस प्रकार से
गर्भाधान की प्रक्रिया संपन्न की गई। इसके विषय में यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि यथा अस्त राशि मिथुनम समेत, अस्त अर्थात सप्तम में, सप्तम भाव में जिस जो राशि है उसी राशि के समान वह प्रयोग, मिथुन प्रयोग जानना चाहिए। इसको टीका में उन्होंने स्पष्ट किया कि जो इस प्रकार की राशि है, जैसे अगर चतुष्पद है तो चतुष्पद के समान, जलचर है तो जलचर के समान जो राशि होगी उसी पर, और उसमें ग्रहों की दृष्टि की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि अगर वह असदग्रहालोकित है, असदग्रह पापक ग्रह, अगर वह पापक ग्रहों से जो है आलोकित है, देखा जा रहा है, या संयुत उसके द्वारा युक्त है, क्या अस्त वह सप्तम स्थान, तो सरोसः रोष के सहित कलह के द्वारा, और इष्टैः सविलास हासः, अगर शुभग्रहों की वहां सप्तम स्थान पर दृष्टि है तो इस प्रकार से कहा कि सविलास प्रसन्नता पूर्वक यह गर्भाधान की प्रक्रिया वहां की गई है। ऐसा प्रश्न जो है यहाँ यह बताने का आचार्य का आशय यह है कि जब गर्भाधान के विषय में जो कोई प्रश्न के द्वारा पूछ रहा है तो इसका आगे अभी प्रयोजन बताएंगे कि जैसे गर्भाधान के बाद या गर्भ की आने के बाद जो है क्या है, गर्भ की पुष्टि के विषय में, गर्भ में कन्या है या पुत्र है, इस प्रकार का जो ज्ञान है आगे जिसको अभी आचार्य स्पष्ट करेंगे, उसी क्रम में यह बातें वो रख रहे हैं। तो और कहा कि अन्यथा साधारण, अर्थात अगर पापक ग्रहों की भी दृष्टि नहीं है, युति नहीं है, शुभ ग्रहों की भी दृष्टि और युति नहीं है, तो एक सामान्य जैसे प्रक्रिया है उसी के समान ऐसा इसको जानना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं, रवींदु शुक्रा विनिजयी स्वभाग गई गुरौ त्रिकोणोदय संस्थिते पिवा भवत्यपत्यम हि विबीजिनामिमे करा हिमांसोर्विदृशा मिवा फलाः। इदानीं गर्भ संभव योगम आह। रवींदु शुक्रावनिजैः सूर्य चंद्र शुक्र मंगलैः स्वभागैः स्व स्व नवांसस्थैः यत्र कुत्रापि रासौ सूर्येन्दु शुक्र भौमाः स्वनवांसगताः स्युः तदा हि निश्चयेनापत्यं गर्भे संततिर्भवति। अयमेको योगः वा योगान्तरमाह गुरौ त्रिकोणोदय संस्थितेपि बृहस्पतिर्यदि लग्ने पंचमे नवमे वा भवेत् तदापि अपत्य संभवे। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि रवींदु शुक्राव निजैः, रवि अर्थात सूर्य, इंदु अर्थात चंद्रमा, शुक्र अर्थात शुक्र, अवनिज अर्थात मंगल, ये जो है स्वभाग गई ही, स्वभाग गई स्वनवांस से, अर्थात अगर ये तीनों चारों कौन कौन से, सूर्य चंद्रमा शुक्र और मंगल अपने अपने नवमांस में स्थित हों। अच्छा, एक चीज ये है, पीछे भी हम लोग कई बार कहे, उसको पुनः स्पष्ट कर देते हैं कि अपने नवमांस में होने का मतलब क्या है। जैसे सूर्य अपनी ही राशि, सूर्य की राशि है सिंह राशि, तो वह सिंह राशि में नवमांस कुंडली में स्थित होना चाहिए। इसी प्रकार से चंद्रमा, चंद्रमा की जो राशि है वह कर्क राशि है, तो नवमांस कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित हो। शुक्र की दो राशियां हैं, वृष और तुला, तो नवमांस कुंडली में शुक्र वृष राशि में हो अथवा तुला राशि में हो। और अवनिज अर्थात अवनि बोलते हैं पृथ्वी को, उससे जो उत्पन्न है, जो जायमान है, ऐसी पुराणों में कल्पना है कि मंगल जो है वह पृथ्वी से उत्पन्न है, तो इसलिए उसकी संज्ञा अवनिज है। तो यह मंगल जो है यह भी दो राशियों मेष और वृश्चिक का जो है स्वामी है, तो इसकी दो राशियां हैं। अगर अर्थात नवमांस कुंडली में मंगल मेष या वृश्चिक राशि का होना चाहिए। अगर ऐसी इस प्रकार की स्थिति किसी जातक की
अब यहाँ ये देखना कहाँ है, ये समझना पड़ेगा। यह जो है प्रश्न कुंडली में जो व्यक्ति यह प्रश्न करने आया है कि गर्भ है अथवा नहीं है, इस प्रकार का जब प्रश्न उत्पन्न हुआ तो उस प्रश्न में इसको हम देखेंगे उस प्रश्न कुंडली में कि जो है सूर्य, चंद्र, शुक्र और मंगल, अगर ये चार के चारों अपने अपने नवमांश में स्थित हैं तो निश्चित रूप से कहा भवत्यपत्यम, वहां संतान होगी, अर्थात गर्भ निश्चित रूप से वहां गर्भ है। दूसरा योग कहते हैं गुरौ त्रिकोणोदय संस्थितेपि वा, अथवा दूसरा योग क्या है कि गुरु बृहस्पति जो है यह त्रिकोण, त्रिकोण आप जानते हैं पंचम, नवम और कुछ आचार्यों के मत से लग्न भी, तो लग्न, पंचम और नवम, इस यहाँ चूंकि आचार्य जो है वैद्यनाथ हैं जो यह लग्न को पंचम में त्रिकोण में नहीं मानते हैं, इसीलिए इन्होंने आगे कहा उदय संस्थिति, उदय अर्थात लग्न स्थान। तो लग्न में, पंचम में और नवम में, इन तीन स्थानों पर अगर बृहस्पति प्रश्न कुंडली में स्थित है गर्भ के प्रश्न में, तो निश्चित रूप से भवत्यपत्यम, निश्चित ही वहां संतान है, ऐसा जानना चाहिए। अब आगे वह कह रहे हैं भवत्यपत्यम विवीजिनाम इमे करा हिमांशोर विदृशा मिवा फलाह। अब कहा कि क्या ये सभी जगहों पर किसी भी प्रश्न में यह लागू होगा? कहा नहीं, ऐसा नहीं है। कहा कि विबीजिनाम इमे, जो विबीजी हैं अर्थात जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, जिनके लिए नपुंसक शब्द का प्रयोग करते हैं, या किसी भी कारण वसात जो पुरुष या स्त्री संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए कहा कि ये सब ऐसे ही है जो हिमांशु की जो किरणें जो है, चंद्रमा की जो किरणें हैं, जैसे किसी अंधे व्यक्ति के लिए हैं, ऐसे ही जो है यह योग भी जो है उन व्यक्तियों के लिए विफल है। अर्थात इस प्रकार के योग होने पर, उनके द्वारा पूछने पर भी यह योग फलित नहीं होगा। और उसका उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें किसी अंधे व्यक्ति के लिए किसी कार्य की नहीं है, किसी योग्य नहीं है, ऐसे ही इस प्रकार नपुंसकों के लिए भी यह योग निष्फल है। आगे वह कहते हैं दिवाकरेंदो स्मर्गौ कुजारकौ, पुनः देखिए दिवाकरेंदो स्मर्गौ कुजारकजौ गदप्रदौ पुंगल योषितस्तदा व्ययस्वगौ मृत्युकरौ युतौ तथा तदेक दृष्ट्या मरणाय कल्पितौ। इदानीं सतिगर्भे प्रसव पर्यन्तं दंपत्योः शुभाशुभम् आह। अधान काले दिवाकरेन्दोः सूर्यात् चन्द्राच्च क्रमेण कुजार्कजौ मंगल शनि स्मरगौ सप्तमस्थौ तदा पुंगल योषितयो नर नार्योः गदप्रदौ रोगप्रदौ भवतः। सूर्यात् सप्तमे भौम शनि पुरुषस्य रोग करो, चंद्रात् सप्तमे शनि भौमौ स्त्रिया रोग कराविति, तथा व्ययस्वगौ सूर्याद् उभयत्र यदि कुजार्कजौ तदा पुंसो मरणायैवं, चंद्राद् उभयत्र यदि कुजार्कजौ तदा स्त्रिया मरणाय भवतः। तथा च युतौ तदेक दृष्ट्या सूर्य कुजार्कयोर एकेन युतो अन्येन दृष्टः पुंसो मरणायैवं, चंद्रास्तयोरेकेन युक्तो अपरेण दृष्टो योषितो मरणाय कल्पितः। तत्र बलीयान् स्वमासे रोगादि करोति इति सर्वत्रम विज्ञेय। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि दिवाकरेंदो, दिवाकर अर्थात सूर्य,
इंदु अर्थात चंद्रमा, स्मर गौ, स्मर अर्थात सप्तम। और फिर कह रहे हैं कुजार कजौ, कुज अर्थात मंगल, अर्कज अर्थात शनि, गदप्रदौ, गद कहते हैं रोग को, यह रोग प्रद होते हैं, रोग देने वाले होते हैं दोनों। किसको कहा? पुंगल योषितयोः, पुंगल पुरुष योषित स्त्री, दोनों। तो यहां पहला ये योग बता रहे हैं कि दिवाकर सूर्य से अगर सप्तम स्थान में जो है मंगल और शनि हो तो वह पुरुष के लिए रोगप्रद होते हैं, और चंद्रमा से सप्तम स्थान में यदि मंगल और शनि हो तो वह स्त्री के लिए रोगप्रद होते हैं। और फिर कह रहे हैं व्यय स्वगौ मृत्यु करौ। फिर कहा कि इन्हीं उसमें अर्थात सूर्य और चंद्रमा से व्यय और स्व, व्यय अर्थात द्वादश स्थान और स्व अर्थात धन स्थान, इनमें गया हुआ जो है मंगल और शनि, यह मृत्यु देने वाले होते हैं क्रमशः पुरुष और स्त्री के लिए। उसी प्रकार कह रहे हैं युतौ तदा तदेक दृष्टिया, कहा अगर ऐसा नहीं है, उनमें से कोई एक युत है और दूसरे की दृष्टि है, तो इसी प्रकार से उनके मरण की कल्पना करनी चाहिए, अर्थात उसको मरण का कारण जानना चाहिए। यह जो योग है, यह यहाँ आचार्य ने जो बताया है, यह गर्भाधान काल से बताया है, और इसको जो है प्रश्न काल में नहीं करना है। यह गर्भाधान काल की जानकारी होने पर ही, आधान लग्न की जानकारी होने पर ही इस प्रकार के योग का यह विवेचन होगा। आगे देखिए, कह रहे दिवार्क शुक्रौ पितृमातृ संगितौ शनैश्चरेन्दु निशि तद्विपर्ययात् पितृव्य मातृश्व श्री संगितौ च तथौज युग्मर्क्ष गतौ तयोः शुभौ। इदानीं निषेक कालवशात् पित्रादीनां शुभाशुभम् आह। दिने निषेकश्चेत् तदा सूर्यः पिता शुक्रो मातृसंज्ञको भवति। रात्रौ निषेके शनि पिता चंद्रो माता। दिने शनैश्चरः पितृव्यः चंद्रो मातृश्वसा। रात्रौ सूर्यः पितृव्यः शुक्रो मातृश्वेति। जन्मन्यपि बोधव्यम्। प्रयोजनं चाह। दिने सूर्यो विषम राशिगः तदा पितुः शुभो। रात्रौ पितृव्यस्य। दिने शुक्रः समराशिगतो मातु शुभकृत। रात्रौ मातृश्वसु। शनैश्चरो निशि विषमस्थः तदा पितुः शुभकृत। दिने पितृव्यस्य। चांद्रो रात्रौ समर्चगो मातुर्दिने मातृश्वसु शुभकृत भवति। अर्थात एवोक्त विपर्यस्थे तयोः अशुभः इति। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि दिवार्क शुक्रौ पितृमातृ संगितौ, निषेक काल के, यह जो बता रहे हैं संज्ञा, यहाँ संज्ञा कह रहे हैं कि ग्रहों के लिए कि इन ग्रहों की क्या संज्ञा है, तो उसको कह रहे हैं कि अगर दिन में निषेक काल है, दिन के समय अर्थात सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के मध्य में, तो वहाँ पर अर्क की जो है अर्थात सूर्य की पितृ संज्ञा होगी और शुक्र की मातृ संज्ञा होगी। ठीक। और यदि रात्रि में हो निशि शनैश्चरेन्दु, तो वहाँ पर शनि की जो है पिता संज्ञा है और इंदु अर्थात चंद्रमा की माता संज्ञा है।
अब फिर कह रहे हैं कि पितृव्य मातृश्य संगीतौ, दिन में अगर जो है तो दिन में जो है शनैश्चर की, शनि की पितृव्य संज्ञा है और चंद्रमा की मातृश्य संज्ञा है, और रात्रि में जो है पिता की पितृव्य की संज्ञा सूर्य की है और शुक्र की संज्ञा मातृश्य की है। इस प्रकार से जानना चाहिए। अब कह रहे हैं कि तथा औज युग्मर्छ गतौ तयो शुभौ, कहा कि ये जो है औज अर्थात विषम में, युग्म अर्थात सम राशि में अगर जो गए हैं तो उनके लिए शुभकृत होते हैं, अर्थात उनको शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं शीत ज्योतिषी योषितो अनुपचय स्थाने कुजे नेक्षिते जातम गर्भ फलप्रदम खलु रजः स्यादन्यथा निष्फलम दृष्टे अस्मिन् गुरुणा निजोपचयगे कुर्यान्निसेकं पुमान् अत्याज्ये च समूलभे शुभगुणे पर्वादि कालोज्झिते। इदानीं गर्भर्ष रजो निरूपण पूर्वकम निषेक कालमा शीत ज्योतिषे चंद्रे योषितो अनुपचय स्थाने स्त्रिया जन्मर्छात् अनुपचय स्थाने पूर्वोक्ते वर्तमाने कुजेनेक्षिते जातम रजः खलु निश्चयेन गर्भफलप्रदम गर्भधारण योग्यम स्यात् अन्यथोक्ता रिक्तावस्थायां तद्रजो निष्फलं यातीति। अस्मिन् योषित अनुपचयस्थे चंद्रे पुमान् पुरुषो निजोपचयगे स्वजन्मर्छाद् उपचय स्थानगते गुरुणा बृहस्पतिना दृष्टे अवलोकिते च निषेकं कुर्यात्। इत्थं भूते योगे दंपत्योर्योगे गर्भाधानं भवति इति। आवा कह रहे हैं यहाँ आचार्य कि शीत ज्योतिषि ही, जो चंद्रमा, शीत ज्योतिषि चंद्रमा, यह योषितो अनुपचय स्थाने, जो अनुपचय स्थान अभी आपको पीड़र्छ स्थान पीछे इन्होंने बताया आचार्य ने, उन स्थानों में कुजेन इक्षित, कुज के द्वारा, मंगल के द्वारा अगर वह देखा जा रहा है, जातम गर्भ फलप्रदम, अगर ऐसा होगा तो वह निश्चित रूप से गर्भ को देने वाला होगा, गर्भ होगा। खलु रजः स्याद अन्यथा निष्फलम, कहा अन्यथा अर्थात अगर उस पर मंगल की दृष्टि नहीं है तो वह रज निष्फल होगा, अर्थात इसमें गर्भधारण नहीं होगा। कहा दृष्टे अस्मिन, कहा इस प्रकार से देखे जाने पर गुरुणा निजोपचयगे, गुरु बृहस्पति जो है अपने जो है उपचय स्थानों में हो, तब कुर्यात निषेक पुमान, जो पुरुष है उसको निषेक की क्रिया, गर्भाधान की क्रिया करनी चाहिए। कहा अत्याज्ये, और किन चीजों का त्याज करके, कहा समूल भे, कहा मूल के नक्षत्रों को छोड़ देना है। शुभ गुणे, शुभ गुणों से युक्त, अपर्व कालाद कालोज्झिते, कहा जो पर्वादि काल हैं उनको छोड़ देना चाहिए। तो अब जो है इसमें यहाँ पे एक तरह से आचार्य ने योग के साथ साथ मुहूर्त का भी जो है इन्होंने किया कि जो गर्भाधान काल में जो पर्व काल हैं उनको छोड़ देना चाहिए, और मूलादि जो नक्षत्र हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं आचार्य कि स्त्रीणाम ऋतुकाल परिणमा, कहते हैं विभावरी षोडश भामिनी नाम ऋतु गमाद्या ऋतुकाल माहु नाद्याश्चतस्तो अत्र निषेक योग्या पराश्च युगमा सुतदा प्रशस्ता। विभावरी अर्थात रात्रि, रात्रि के लिए उन्होंने कहा
पहले अच्छा टीका देख लेते हैं। ये कह रहे हैं रजः प्रादुर्भावात् षोडश रात्रि पर्यंतम ऋतुकालो भवति योषिताम् तत्र प्रथमाश्चतस्रः रात्रयो निषेके गर्हिता भवन्ति पराया द्वादश रात्रयः पंचाद्यास्तासु युग्माः समाः षडाढ्याः सुतदाः पुत्रजन्मकारिण्यो भवन्ति यतः ताः प्रशस्ता। अब ये कह रहे हैं कि जो विभावरी अर्थात रात्रि है तो 16 षोडश 16 रात्रि स्त्रियों का जो है वह ऋतुकाल का आद्य जो 16 रात्रियां हैं ऋतुकाल के प्रारंभ से जो उसको ऋतुकाल कहा है कि जो प्रारंभ से। और उसमें भी कह रहे हैं कि नाद्याश्चतस्रो अत्र निषेक योग्याः, यहाँ जो 4 रात्रियां हैं आद्य प्रारंभ की वह निषेक के योग्य नहीं है, गर्भधारण के योग्य नहीं होती हैं। पराश्च बाद की जो है युग्मा सुतदा प्रशस्ता, जो युग्म रात्रियां हैं अर्थात समरात्रियां जिनको कहेंगे वह सुत देने वाली संतान को प्रदान करने वाली होती हैं। अब इस श्लोक में जो आचार्य ने कह दिया कि 4 रात्रियां निषेक के योग नहीं है, उसके विषय में आगे बताते हुए कह रहे हैं कि अथ तुर्यादि रात्रिषु निषेके संताने विशेषः पुत्रो अल्पायुर्दारिका वंशकर्ता बंध्या पुत्रः सुंदरीशो विरूपा श्रीमान पापा धर्मशीलस्तथा श्री सर्वज्ञ स्यात्तुर्य रात्रात् क्रमेण। स्त्रीणाम ऋतुकाले तुर्य रात्रात् चतुर्थ रात्रादित्यः आदि चतस्रः रात्रयः प्रथमा निषिद्धाश्चतुर्थी शुद्धा भर्तुः स्पर्श्याः चतुर्थे अहनि स्नानेन स्त्री रजस्वले इति वचनात् क्रमेण पुत्रो अल्पायुः इत्यादयः चतुर्थ रात्रे निषेके अल्पायुः पुत्रो जायते पंचम्यां दारिका कन्या षष्ट्यां वंशकर्ता पुत्रः सप्तम्यां बंध्या अपुत्रा स्त्री अष्टम्यां पुत्रः नवम्यां सुंदरी कन्या दशम्यामीशः समर्थः पुत्रः एकादश्यां विरूपा कन्या द्वादश्यां श्रीमान पुत्रः त्रयोदश्यां पापा कन्या चतुर्दश्यां धर्मशील पुत्रः पंचदश्यां श्रीमती कन्या षोडश्यां अन्तिमायां सर्वज्ञः पुत्रो जायते। इत्थं निषेक व्यवस्थाम् अवगम्य कामुकः कामिनीम् उपयेद यादिति। यहाँ अब जो है आचार्य बता रहे हैं कि चतुर्थ रात्रि से लेके षोडश रात्रि पर्यंत गर्भाधान की प्रक्रिया होने पर क्या उनका परिणाम है, किस प्रकार की संतति की प्राप्ति होगी। तो कह रहे हैं कि पुत्रो अल्पायु, तो चतुर्थ रात्रि में अगर जो है निषेक है तो अल्पायु पुत्र, पंचम रात्रि में होने पर दारिका अर्थात कन्या, छठी रात्रि में वंशकर्ता पुत्र और सातवें में बंध्या स्त्री, नवीं रात्रि में आठवीं रात्रि में पुत्र, नवीं रात्रि में सुंदर कन्या, दसम में जो है पुत्र और एकादश में जो है विरूपा जो विरूप कन्या है, द्वादश में श्रीमान पुत्र, त्रयोदश में पाप कन्या, चतुर्दश में धर्मशील पुत्र और पंचदश रात्रि में श्रीमती कन्या और षोडश में सर्वज्ञ, हर प्रकार से जो योग्य पुत्र है वह उसकी प्राप्ति होगी। इस प्रकार से इसको जानना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि अथ सुतादि योग करी ग्रह स्थिति अष्टमाष्टमगे सूर्ये निषेकर्छात् सुतोद्भवः अथवा आधान लग्नात्तु
त्रिकोणस्थे दिनेश्वरे अस्मिन् आधान लग्ने तु शुभ दृष्टि युतेऽथवा दीर्घायुर्भाग्यवान जातः सर्व विद्यांतमेष्यति। ओजर्छे पुरुषांशकेषु बलिभिर्लग्नार्क गुरुर्विन्दुभिः पुंजन्म प्रवदेत् समांसक गतैर्युग्मेषु तयोर्योषितः। गुर्वर्को विषमे नरम शशिशितौ वक्रश्च युग्मे स्त्रियं द्व्यंगस्था बुधवीक्षणाश्च यमलौ कुर्वन्ति पक्षे स्वकः। विहाय लग्नं विस्मर्श संस्थः सौरोऽपि पुंजन्म करो विलग्नात्। प्रोक्तग्रहाणाम् अवलोक्य वीर्यं वाच्यः प्रसूतौ पुरुषो अंगनावा। अत्र आचार्यः ग्रहाणां स्थितिवशात् योगाः कथ्यन्ते। निषेकर्षात् आधान लग्नात् अष्टमाद् अष्टमगे अष्टमाद् अष्टमं लग्नात् तृतीयं तस्मिन् गते सूर्ये सूर्योद्भवः। अथवा दिनेश्वरे सूर्ये आधान लग्नात् त्रिकोणे नवम पंचम्योर अंतरस्थे सुतोद्भवे वाच्यः। अथवा अस्मिन् आधान लग्ने शुभग्रहै अवलोकिते युक्ते वा जातो दीर्घायुः भाग्यवान सर्वविद्यश्च भवेत् इति। अब यहाँ जो है हम आचार्य के द्वारा जो योग बताए गए हैं जिनमें कि संतान के होने की संभावना है और किस प्रकार का उसका भाग्य इत्यादि है, यह सब इन्होंने इन अग्रिम श्लोकों में बताया है। एक एक करके देखते हैं। तो पहला योग वो कह रहे हैं कि निषेकर्षात्, जो आधान लग्न है। ये सारे योग जो यहाँ आचार्य बता रहे हैं यह गर्भाधान लग्न से कहे गए हैं। यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना है। तो वह कहते हैं कि अष्टमात् अष्टमगे, अष्टम से जो अष्टम भाव है, तो अष्टम से अष्टम कहने का तात्पर्य है जो आधान लग्न है या लग्न है उससे तृतीय स्थान में अगर सूर्य है तब जो है कह रहे हैं सुतोद्भवः, पुत्र का जन्म होगा, ऐसा कहना चाहिए। अब आज तो यहाँ मैं व्यवस्था नहीं कर पाया हूँ, आगे मैं अगली कक्षा से प्रयास करूँगा, क्योंकि अब इस प्रकार के विषय यहाँ आ रहे हैं कि इस चीज़ों को आपको ब्लैक बोर्ड पर चक्र बना करके समझाया जाए ताकि पूरी तरह से आपको स्पष्ट हो सके। क्योंकि ये अष्टमाद अष्टम कहने पे हो सकता है जब तक सामने चक्र बनाकर नहीं देखेंगे उतना स्पष्ट नहीं होगा। अगली कक्षा से हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है व्हाइट बोर्ड पर ये चीज़ें दिखाई जा सकें या बताया जाए। आज हम इसको ऐसे ही व्याख्यान रूप में ही आप सुने। तो अष्टम से अष्टम में गया हुआ, अष्टमाद अष्टमगे सूर्य, अर्थात लग्न से तृतीय भाव में स्थित जो सूर्य है वह सुतोद्भव, सुत को संतान को उत्पन्न करने वाला है। और कह रहे हैं कि अथवा दूसरा योग बता रहे हैं कि आधान लग्नात् त्रिकोणस्थे दिनेश्वरे, कि आधान लग्न से त्रिकोण में अर्थात पंचम अथवा नवम भाव में जो है दिनेश्वर अर्थात सूर्य हो तो भी जो है सुतोद्भव, सुत होगा, ऐसा जानना चाहिए। और तीसरा योग कह रहे हैं कि अस्मिन् आधान लग्ने तो शुभ दृष्टि युते थवा, अगर इस आधान लग्न में शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा शुभ ग्रह स्थित हो। तो शुभ ग्रह आप जान रहे हैं मुख्य रूप से दो हैं, बृहस्पति और शुक्र या पूर्ण चंद्रमा तीसरा, और अगर अकेला है या शुभ ग्रहों के साथ है तो बुध। ये अगर स्थित हो
तो कहा कि दीर्घायुर्भाग्यवान जातः सर्व विद्यांत में क्षति। कहा कि जो है वह जो संतान होगी वह दीर्घायु होगी, भाग्यवान होगी और जो है सभी प्रकार की विद्याओं को जानने वाली होगी। अब आगे कह रहे हैं कि अथ प्रश्न लग्नात् आधान लग्नाच्च जन्म लग्नाद् वा स्त्री पुरुष विभाग ज्ञानम उच्यते। बलिभिः सबलैः लग्नार्क गुरु इंदुभिः रोजर्षे पुरुषांशकेषु च व्यवस्थिते हि एतदुक्तं भवति। तत्काले लग्न सूर्य बृहस्पति चंद्रमसः पूर्वोक्तैः स्वषड्बलैर्युक्ता विषम राशि विषम नवांशगताश्च भवन्ति तदा पुंजन्म पुरुषस्य जन्म प्रवदेत्। अथ तैरेव लग्नार्क गुरुवृन्दिभिः समांसकगतैः स्त्रीराशि नवांश स्थितैः युग्मेषु स्त्रीराशिषु च स्थितैर्योषितः स्त्रिया जन्म वाच्यम्। तत्रोभयगतानां बाहुल्यात् तत्तज्जन्म साम्ये च बलाधिक्य पक्षं वदेत्। गुरुवर्कौ बृहस्पति सूर्यौ विषमे रासौ नरम नरम जनयतः शशि शुक्रौ वक्रश्च चंद्र शुक्र युग्मे समरासौ स्थिता स्त्रियं जनयन्ति। द्वयंगस्थाः त एव सूर्य गुरु शशि शुक्र भौमा द्विशरीरांशस्था तत्र बुध वीक्षणाच्च स्वके पक्षे यमलौ युगलं कुर्वन्ति। अत्र इदम् अवधेयं मिथुन कन्या धनुर्मीना चत्वारो द्विस्वभावाः तत्र मिथुन धनुर्करौ पुरुषौ कन्यामीनौ स्त्रियौ तेन यदि गुरुवर्कौ मिथुन धनुरंशगतौ बुध वीक्षितौ च भवतः तथा पुरुषद्वयं वाच्यम्। एवं कन्या मीनांशगताश्चंद्र भृगु भौमा यदि बुधेन वीक्ष्यन्ते तदा कन्या युगलं कुर्वन्ति। तत्रोभय स्थितौ स्त्री पुंसयो मिथुनात् एकः पुमाने कन्या पुमाने का कन्या चेत युगलं ज्ञेयम्। यहाँ अब आचार्य बता रहे हैं कि प्रश्न के द्वारा अथवा आधान लग्न के द्वारा यह कह रहे हैं कि पुरुष का गर्भ है या स्त्री का गर्भ है अर्थात पुत्र है या कन्या है, इसका ज्ञान इसके माध्यम से कैसे करेंगे। तो कहा ओज अर्छे, ओज अर्थात विषम, वृक्ष अर्थात राशि, पुरुषांशकेषु पुरुषों के अंश में, बलिभिः जो बलवान हैं कौन कौन, लग्न, अर्क सूर्य, गुरु और इंदु चंद्रमा। कहा कि ये चारों अर्थात लग्न, सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा, ये अगर जो है बल से युक्त हैं और विषम राशियों में हैं और विषम नवमांश में हैं तो पुंग जन्म प्रवदेत, पुरुष का जन्म कहना चाहिए। समांसक गतैहि, सम अंश में जाने पर, सम राशियों के नवमांश में होने पर, युग्मेषु या युग्म सम राशियों में होने पर, तयैहि योषितः, वह कन्या है। कहा गुरुवर्कौ, गुरु और सूर्य ये विषमे नरम, अगर ये विषम राशि में हो तो नर, शशिसितौ वक्रश्च युग्मे स्त्रियम, शशि चंद्रमा सित शुक्र और मंगल ये अगर युग्म राशि में है, सम राशि में है तो स्त्री। अद्वयंगस्था द्विस्वभाव में अगर हैं और उन पर बुध वीक्षणाच, बुध की भी दृष्टि हो तो यमलौ कुर्वन्ति। कहा कि यह यमल जुड़वा जो है उनको स्थिति बनाते हैं, अर्थात गर्भ में दो संतानें हैं ऐसा जानना चाहिए। कहा पक्षे स्वकः, अर्थात अपने अपने पक्षों में, अर्थात पुरुष और स्त्री का जो भी पक्ष है उसके अनुसार, अर्थात
अगर गुरु और सूर्य हैं तो दो जुड़वा पुरुष या बालक, और अगर शशि शुक्र और मंगल हैं तो वहां जुड़वा कन्या समझना चाहिए। इस प्रकार से फिर करें विहाय लग्नम विस्मर्छ संस्था सौरोपि पुंजन्म करो विलग्नात्। कहा लग्नम विहाय, लग्न को छोड़ करके, विस्मर्छ संस्था सौरोपि, शनि जो है वह भी जो है पुंजन्म करो, लग्न से अगर जो है विषम राशि में हो किंतु लग्न को छोड़ करके, तो वह पुरुष जन्म का। कहा प्रोक्तम ग्रहाणाम अवलोक्य वीर्यम वाच्यो प्रसूतौ पुरुषो अंगना। कहा इस प्रकार से ग्रहों का जो बल है, ग्रहाणाम वीर्यम, ग्रहों का जो बल है उसको अवलोकित करके, देख करके प्रसूति जानना चाहिए, पुरुष या कन्या का किस प्रकार का जन्म है यह जानना चाहिए। अब आगे आचार्य बता रहे हैं कि अथ क्लीवत्व करा योगा। अन्योन्यम यदि पश्यतः शशिरवि यद्यार्कि सौम्यावपि वक्रो वा समगम दिनेशमस में चंद्रोदयौ चेत स्थितौ युग्मोर्जर्क्ष गताव पिंदु शशिजौ भूमात्मजे नेक्षितौ पुंभागे सित लग्न शीत किरण षट क्लीव योगास्त्विमे। इदानीं नपुंसक जन्म योगा उच्यन्ते। यदि शशिरवि चंद्र सूर्यौ विषमर्क्षगौ अन्योन्यम चंद्रः सूर्यश्चंद्रम च पश्यतः तदैक क्लीव योगः। यथा यद अर्क सौम्यावपि शनि बुधौ च तथा परस्परं पश्यतः तदा द्वितीयो योगः। वक्रो भौमो वा विषमगतो समगम दिनेशं सूर्यं पश्यति तदा तृतीयो योगः। चेत चंद्रोदयौ चंद्रो लग्नश्च असमे विषमरासौ भवेतामपि च भौमेनेक्षितौ तदा चतुर्थो योगः। युग्मौजर्क्ष गतावपि सम विषम राशि स्थिता बिंदु शशिजौ चंद्र बुधौ भूम्यात्मजेन मंगलेन ईक्षितो दृष्टौ तदा पंचमो योगः। सित लग्न शीत किरणाः शुक्रः तत्काल लग्न चंद्राः पुंभागे पुरुष नवांसके वर्तमानाः तदा षष्ठो योगः। इमे षट्क्लीव योगाः सन्ति जन्मकाले निषेक प्रश्ने वा अमी योगाः नपुंसक जन्मदा भवन्ति। अब यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि कौन से वे योग हैं जिनमें नपुंसक के जन्म होने की संभावना बनती है। तो इस यहाँ आचार्य ने ऐसे 6 योग बताए हैं। पहला योग कह रहे हैं कि अन्योन्यम, एक दूसरे को परस्पर जो है देख रहे हो। यदि पश्यतः शशिरवि, अर्थात सूर्य और चंद्रमा की परस्पर दृष्टि हो तो प्रथम योग। और कहा यद चार्क सौम्यावपि, अथवा यही योग किसमें, अर्की अर्थात शनि, सौम्य अर्थात बुध में हो, अर्थात बुध और शनि भी जो है एक दूसरे को परस्पर देख रहे हो, तो यह दूसरा योग है। वक्रो वा समगम दिनेश समसे, और कह रहे हैं कि जो है समगम दिनेशम असमे वक्रो, अगर जो है सूर्य जो है समराशि में हो और मंगल जो है वह विषम राशि में हो तो, और परस्पर उनकी भी दृष्टि हो तो यह तीसरा योग होगा। फिर कह रहे हैं चंद्रोदयो चेत स्थितौ, कहा इसी प्रकार से चंद्रमा और उदय अर्थात लग्न, इनकी भी ऐसी ही स्थिति हो, अर्थात जो है चंद्रमा और लग्न जो है विषम के हों और उनको मंगल देखे, तो यह ऐसा योग होगा। फिर कह रहे हैं युग्मौजर्क्ष गतावपि इंदु शशिजौ, इंदु चंद्रमा और शशिज जो है बुध, ये दोनों जो है युग्म और औज अर्थात सम और विषम राशियों में परस्पर हो तब।
और कहा भूमात्मजेन इच्छित, और इन पर जो है क्या हो, मंगल की, भूमि का आत्मज पुत्र अर्थात मंगल, वह जो है इनकी दृष्टि पड़ रही हो, तो इस प्रकार की योग जानना चाहिए। कहा पुंग भागे शीत लग्न शीत किरणा, कहा कि पुंग भाग में, पुरुष के नवमांश में, पुरुष नवमांश में, पुरुष ग्रह के नवमांश में कौन कौन हो, कहा शीत शुक्र, लग्न और शीत किरण चंद्रमा, तो यह छठा योग है। इस प्रकार से यह 6 क्लीब योग हैं जो आचार्य ने यहाँ बताए हैं। आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं अथ यमलादि जनिकरा योगा, युग्मे चंद्रसितौ तथौज भवने सूर्यार जीवोदय आह, लग्नेन्दु निरीक्षितौ च समगौ, युग्मेषु वा प्राणिनः कुर्युः ते मिथुनं गृहोदय गतात् द्वयंगांसकान् पश्यति, स्वांसे गे तृतयं ज्ञअंगांस कवसात्, युग्मं तो मिश्रैः समम्। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि चंद्र सितौ युग में रासौ तथा ग्यार जीवोदया, बुध भौम गुरु लग्नानि ओज भवने विषम रासौ भवेयुः, तदा मिथुनम बालकम बालिकां च कुर्युः इत्येको योगः। लग्नेन्दु समगौ निरीक्षितौ पुरुषग्रहेण वीक्षितौ, तदा चेति द्वितीयो योगः। प्राणिनः बलिनः एव ज्ञार जीवोदयगा, युग्मेषु वा व्यवस्थिता तदेदिति तृतीयो मिथुन जन्म योगः। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि युग्म में जो है समराशि में चंद्र और शीत जो है शुक्र, ये दोनों जो है हो, तो जो है औज भवने और औज भवन में विषम राशि में हो कौन कौन से, ज्ञ आर जीव उदय, लग्न ज्ञ माने बुध, आर माने मंगल और जीव बृहस्पति और उदय अर्थात लग्न, तो इस प्रकार से वहां जो है यमल जन्म होगा, ऐसा जन्म। फिर कहा लग्नेन्दु निरीक्षितौ च समगौ, युग्मेषु आ प्राणिनः, कह रहे हैं कि लग्न और इंदु चंद्रमा ये दोनों जो है पुरुष ग्रह से निरीक्षित हो, देखे जाते हो, और सम राशि में जो है हो, तो वहां भी युग्म जानना चाहिए, अर्थात वहां पर भी यमल का जन्म है। कुर्यो ते मिथुनम गृहोदय गतान, कहा कि जो है उदय में अर्थात अपने घर में, और जो है उदय लग्न में गए हैं, तो इस प्रकार से देखे जाने पर भी वह यह योग करते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि तृतीय जन्म का अर्थात इसी में यह बता रहे हैं कि 3 जो है गर्भ कैसे हो सकते हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं कि ग्रहोदय गता द्वंसांसका स्वांसे गे पश्यति सती, एतदुक्तम भवन्ति स्वनवांसे वर्तमानो बुध द्विस्वभाव राशि नवांसे व्यवस्थितान ग्रहान लग्नम च यदि पश्यति तथा गर्भे तृतीयम वाच्यम, अर्थात जो है लग्न और वह जो है अपने नवमांश में हो, और बुध जो है द्विस्वभाव राशि के नवमांश में स्थित हो, और लग्न को देखता हो, तो गर्भ में 3 है, इस प्रकार से जानना चाहिए। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, समय पूर्ण हो रहा है कक्षा का। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि यह जो हम यहाँ पाठ चला रहे हैं, शास्त्र प्रौढ़ी का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा कुलपति जी ने भी अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा था, और जो हम लोगों को परंपरा ज्ञात है, इसमें हमें अन्य ग्रंथों के साथ बहुत ज़्यादा तुलना इत्यादि का वैशिष्ट नहीं करना है, जो जहाँ तक मैं समझता हूँ। मुख्य इसका जो प्रयोजन है कि कोई भी जो एक शास्त्रीय ग्रंथ है
उस ग्रंथ का पंक्तिशः पाठ हो, पंक्तिशः उसकी व्याख्या हो, और उस ग्रंथ के अनुसार जो विषय है उसको प्रतिपादित किया जाए। अन्य चीजों को यहाँ बताने से, इसमें मिलाने से जो मूल उद्देश्य है वह संभवतः नहीं रह जाएगा। इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर सिवाय इस ग्रंथ के, इस आचार्य के अन्य ग्रंथों में क्या क्या है उसका यहाँ में मेरे द्वारा बहुत ज़्यादा व्याख्यान नहीं किया जाता है। आप सभी ध्यानपूर्वक पाठ को सुन रहे हैं, मैं इसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, और आगे हम पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे और इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जयतु संस्कृतम, जयतु भारत। धन्यवाद।